गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर रजनी नंदा। बच्चों, आज हम लोग पाठ 8 अंगुली माल रिवाइज करेंगे। अंगुली माल कौन थे? इस पाठ में हमें बताया गया एक भयानक डाकू जो बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। वो एक जंगल में रहता था जिसमें से गुजरने वाले व्यक्तियों को मारकर उनकी उंगली काट के वो माला पिरो के उन उंगलियों की माला गले में पहनता था, जैसे कि पिक्चर में भी दिखाया गया था। इतना क्रूर और निर्दयी था ये डाकू, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इसे भी एक संत बना दिया। तो किस तरह से इस तरह से इस कहानी के द्वारा हमें ये बताया गया है कि हमें पापी, व्यवहारहीन और क्रूर मनुष्यों के प्रति भी अच्छा प्रेम और दयालु का भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि वो डाकू है, वो बुरा है तो हम भी उससे घृणा करें, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने भी यही किया कि उसे प्यार से समझाया, तो उसको समझ आया कि वो कितने बुरे कर्म कर रहा है और उसने अपने आप को बदला। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर जिन बच्चों ने नहीं किया है कंप्लीट कर लेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं हमारा काम पूरा नहीं है, आपने क्वेश्चन करा दिए कि नहीं कराए मैडम, तो इसलिए मैं रिवाइज़ करा रही हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, महाराज प्रसन्नजीत ने महात्मा बुद्ध को अपनी चिंता का क्या कारण बताया? महाराज प्रसन्नजीत ने महात्मा बुद्ध को बताया कि उनके राज्य में एक भयानक डाकू ने आतंक मचा रखा है। दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को लोगों ने वन में जाने से क्यों मना किया? उत्तर, महात्मा बुद्ध को लोगों ने वन में जाने से इसलिए मना किया क्योंकि वन में अंगुलीमाल नाम का भयानक डाकू रहता था। नेक्स्ट है, अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध को क्या कहा? अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से क्या कहा? जब महात्मा बुद्ध जंगल से गुजर रहे थे, उसको मिले तो अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, मैं तो ठहर गया पर तू कब ठहरेगा? इससे महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को क्या कहना चाहते थे? उत्तर, महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को कहना चाहते थे कि तुम्हारे कहने पर मैं तो रुक गया, परंतु तुम ये जो बुरे कर्म कर रहे हो इन्हें करना कब छोड़ोगे? ठीक है, उन्होंने कहा ना महात्मा बुद्ध ने कि मैं तो रुक गया हूँ पर तुम कब रुकोगे। तो इस वाक्य का इसका अर्थ बताना है कि इससे क्या कहना चाहते थे महात्मा बुद्ध, क्या मतलब है इस लाइन का। तो उनका मतलब ये था कि तुम्हारे कहने पे मैं रुक गया, ठीक है, लेकिन तुम ये जो बुरे कर्म कर रहे हो तुम किसके कहने पे रुकोगे? तुम कैसे रुकोगे? इनको कैसे ख़त्म करोगे, बंद करोगे ये करना? नेक्स्ट, अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन कैसे आया? उत्तर है, अंगुलीमाल के जीवन में परिवर्तन महात्मा बुद्ध के उपदेशों से आया था। उसके बाद अंगुलीमाल पर महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व और उनके शब्दों का क्या प्रभाव पड़ा? तो अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के कारण डाकू से संत बन गया। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं लेसन 8 के। जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लें इसे। अब हम इसका बुक वर्क कर लेते हैं। पहला है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क, गांव वालों ने महात्मा बुद्ध को जंगल में जाने से रोका क्योंकि वहाँ जंगली जानवर रहते थे। उन्हें डर था कि महात्मा बुद्ध रास्ता ना भटक जाएं, या उन्हें डर था कि कहीं अंगुलीमाल उनकी हत्या ना कर दे। तो सही आंसर क्या है? उन्हें डर था कि कहीं अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की हत्या ना कर दे। तो इस पर राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की करुणा एवं प्रेम को देखकर अंगुलीमाल अवाक रह गया क्योंकि वह उनके व्यवहार को नहीं समझ सका, या महात्मा बुद्ध के शब्दों का उस पर जादू सा प्रभाव हुआ, या उसे महात्मा बुद्ध से इस प्रकार व्यवहार की आशा नहीं थी। तो क्या होगा? महात्मा बुद्ध की करुणा और प्रेम को देखकर अंगुलीमाल अवाक का मतलब है हैरान क्यों रह गया? क्यों? क्योंकि वह उनके व्यवहार को नहीं समझ सका और महात्मा बुद्ध के शब्दों का उस पर जादू सा प्रभाव हुआ। तो इनमें से कोई भी, दोनों ही सही होंगे, आप किसी पे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरने हैं। ऊपर हमें शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हमने रिक्त स्थान फिल करने हैं, जिनसे कौशल के महाराज डैश बुद्ध के परम भक्त थे, प्रसन्नजीत। ठीक है, कौशल के महाराज का नाम क्या था? राज का नाम है कौशल और राजा का नाम था प्रसन्नजीत। अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों को लूटने के साथ साथ डैश उनकी हत्या भी करता था। क्या आंसर आएगा? निर्दय पूर्वक। ठीक है, बहुत उसके मन में दया नहीं आती थी, वो इस तरह से इतनी बुरी तरह से वो उंगली जो काट लेता था, उनकी उंगली काट के माला बना के पहन लेता था।
नेक्स्ट है, राजा की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने डाकू डैश से मिलने का निश्चय किया। किससे? डाकू अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय किया। डैश को सभी ने वन में जाने से मना किया। महात्मा बुद्ध को। डैश में भटक गया था, अज्ञानतावश मैं भटक गया था। डाकू ने क्या कहा था अंत में? अज्ञानतावश मैं भटक गया था। इसके बाद है, सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाएं। साधु संतों की संगति से बड़े बड़े डाकू भी महात्मा बन जाते हैं। सही। राजा प्रसन्नजीत अंगुलीमाल डाकू का नाम लेकर महात्मा बुद्ध को डराना चाहते थे? नहीं, गलत। अंगुलीमाल को सुधारने के लिए ही महात्मा बुद्ध वन में उनसे मिलने गए थे? सही। महात्मा बुद्ध की निडरता और उनके वचनों की मधुरता ने डाकू अंगुलीमाल का हृदय बदल दिया? ये भी सही है। इसके बाद है हमारे पास, प्रत्यय अलग करके लिखो। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करना है। प्रत्यय मतलब जो इसमें अंत में जो लगा है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में जो उसे अलग करके लिखना है। जैसे कि हमको शब्द दिया है उदारता, तो उदारता में उदार जमा ता, ता जो है ये प्रत्यय है। निर्दयता, निर्दय जमा ता। प्रेमी, प्रेम जमा ई। पवित्रता, पवित्र जमा ता। साहसी, साहस जमा ई। क्रूरता, क्रूर जमा ता। तो ये जो लास्ट में हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं? प्रत्यय। इसके बाद है, वचन बदल कर लिखो। झाड़ी, झाड़ियाँ। चेहरा, चेहरे। माला, मालाएं। अंगुली, अंगुलियाँ। चरण, चरणों। बात, बातें। आँख, आँखें। शब्द, शब्दों। नेक्स्ट है, हमें कुछ उदाहरण लिखने हैं संज्ञा के पाठ में आए हुए शब्दों में से। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रसन्नजीत, महात्मा बुद्ध, अंगुलीमाल। जातिवाचक संज्ञा संत, राक्षस। और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं उदार, निर्दय। इसके बाद लास्ट है कि अ उपसर्ग लगाकर इन शब्दों के विपरीतार्थ शब्द लिखो। अ शब्द लगाकर, जैसे कि हमें दिया है पवित्र, तो इसके आगे उपसर्ग का मतलब होता है जिन्हें आगे लगाया जाता है, स्टार्टिंग में लिखा जाता है। तो अपवित्र। निश्चय, अनिश्चय। प्रभाव, अप्रभाव। ज्ञान, अज्ञान। संत, असंत। चिंतित, अचिंतित। शांत, अशांत। शक्ति, अशक्ति। कारण, अकारण। कर्म, अकर्म। तो ये आपका लेसन 8 अंगुलीमाल जिसे हमने रिवाइज किया। ओके, थैंक यू।